एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कैप्सूल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और इस नए सेशन के साथ में आप लोगों के पास उतनी एनर्जी होगी जितनी कि मैंने सोच के आ रखी हूँ कि हाँ, आप लोगों के पास में एटलीस्ट जो एनर्जी अब हो वो आपके पेपर तक रहे। क्योंकि बच्चा जो होता है जब नई क्लास में जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में वो रहता है कि हर चीज़ को लेके, सबसे पहले बुक्स को, नोटबुक को और अपने टीचर्स को लेके हर एक चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। लेकिन धीरे धीरे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद और जैसे ही समर वेकेशन पड़ते हैं उसके बाद दोबारा स्कूल खुलते हैं तो वो धीरे धीरे जो एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल ऐसे डाउन चले जाने लगती है। तो होप सो जो एनर्जी, जिस एक्साइटमेंट के साथ में आज आप इस क्लास को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, वो एंड तक रहे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 12th के सिलेबस में कि कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीटेड हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके ऐड किए गए हैं। बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके पास में लगभग आपके 5 से 6 चैप्टर हटा दिए गए हैं और हर नए वर्ष में, हर न्यू सेशन में कुछ ना कुछ टॉपिक आपके चेंज होते रहते हैं। कभी कोई टॉपिक ऐड कर दिया, कभी कोई टॉपिक डिलीट हो गया, तो वही हम देखेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम क्लास ले रहे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, या हम कहीं घूमने जाते तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, मैप देखते हैं कि हाँ, क्योंकि अगर अनजान जगह है, क्योंकि 12th 11th तक तो आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास भी हुए होंगे। लेकिन जैसे ही 12th आता है आपको कुछ नहीं पता, 12th के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये ऐसे समझ लो कि आपकी एक मंजिल है, आपकी एक ट्रिप है और उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, मैप देखना है। मैप का मतलब यहाँ पे सिलेबस है, तो हम सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो चैप्टर तो आपके एज इट इज हैं। 10 चैप्टर आपके पिछले साल भी थे, 10 चैप्टर आपके इस साल भी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। बेसिकली अगर हम देखें, जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपके पास में सॉल्यूशन, हिंदी में है विलियन, है ना। अगर कोई हिंदी वाला बच्चा भी देख रहा होगा तो उसको भी, उसके लिए भी बेनिफिशियल है क्लास। बाकी जितने भी एनसीईआरटी जिस भी स्टेट में हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ये क्लासेस दोनों के लिए होने वाली हैं। नेक्स्ट है आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हम वैद्युत रसायन भी कहते हैं। थर्ड वन इज केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ वन इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो गया। यहाँ से बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ से आपके पास में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ये हेलो वाला हेलो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स। एल्कोहल के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों ने फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते थे कि C2H5OH। अच्छा, 11th में भी पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत कि ये इथाइल एल्कोहल हो गया, OH वाला ग्रुप हो गया, ईथर में ये फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल में ये फंक्शनल ग्रुप होता है, फिनोल में आपका बेंजीन रिंग बनता है और इसमें OH ग्रुप आ जाता है ना बेटा इसमें। और आपको पूरा ही चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट 9th में आपके पास में एमीन्स है और लास्ट वन इज बाय मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे टीचर्स जो हैं ये भी कह रहे हैं कि शायद इस साल जो 2026 और 27 का सेशन है उसमें बायोमोलिक्यूल्स जो है वो हट गया है, लेकिन हटा नहीं है, कुछ जो आपके पास में टॉपिक्स हैं वो हटे हैं। जैसे अब सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपका एज इट इज है, ये सारा पिछले साल था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। 9th 10th में आप लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। ये ना एक ब्रीफ है और बहुत ही डेप्थ में हम क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, राउट्स लॉ हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर हो गया, प्रेशर हो गया आपके पास में। तो ये जितने टॉपिक हैं आपके पास में, ये कहाँ पे आपके पास में सॉल्यूशन में। हिंदी में बात करें तो विलयन के प्रकार हो गए आपके पास में, राउट का नियम हो गया, आदर्श अनादर्श विलयन हो गया आपके पास में, और अणुसंख्या गुणधर्म आपके 4 प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्राशन दाब। उसके बाद में आप ऑस्मोसिस भी पढ़ोगे, जो कि आपके पास में यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया आपके पास में, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टीज, ये हम पढ़ने वाले हैं। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास हो गया, वांट ऑफ फैक्टर, तो ये एज इट इज आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है, ये सब के सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन हो गई आपके पास में, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये ना बिल्कुल ऐसा समझ लो कि आपका पुराना वाला रिवीजन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, रिडक्शन पढ़ा होगा, और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होते हैं उनको हम रिडॉक्स कहते हैं, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एसईपी भी बोलते हैं इसको, नॉन स्टिक्यूशन होंगे, एंड इट्स एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। केमिकल सेल हो गया आपके पास में, रिलेशन बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, आपके पास में कंडेंसेट हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया स्पेसिफिक, एंड मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा सा बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास में कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ, ठीक है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास में, एलिमेंट्री आइडिया हो गया, ड्राई सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया आपके पास में, गैल्वेनिक सेल हो गया। बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में हम गैल्वेनिक सेल से पढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास में आपका सेकंड चैप्टर का है। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आपके पास में, एवरेज, एंड आपके पास में स्टेंटेनियस में आपके स्फूर्ति वाला हो गया है, हिंदी में बोलते हैं उसको, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आपके पास में, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये वाला टॉपिक और सबसे इजी रहता है। ऑर्डर एंड आपके पास में क्या होगी, मोलिकुलरिटी, रेट लो हो गए आपके पास में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, जीरो वाली हो गई, ये आपके पास में है यहाँ पे, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी, आर्हीनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास में, अकरनेस एंड आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पास में, जैसे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज आपके पास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट का हो गया आपके पास में, KMnO4 हो गया आपके पास में, है ना, ठीक है। लेंथेनाइट सीरीज हो गई, एक्टिनाइट सीरीज हो गई, इससे क्वेश्चन पूछते हैं आपके पास में। आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, जैसे VBT हो गया, क्रिस्टल फील्ड आपका CFT हो गया आपके पास में बेसिकली, ठीक है। तो ये सारा है, लिगेंड्स हो गया आपके पास में, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, IUPAC हो गया। इसके बाद स्टार्ट होता है आपके पास में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आता है आपके पास में हेलो एल्केन्स, नोमेनक्लेचर हो गया, नेचर ऑफ CX बॉन्ड हो गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ऑप्टिकल रोटेशन हो गया आपके पास में, मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली ये जो स्टेट बोर्ड होते हैं और जो CBSE होता है उसमें मैकेनिज्म इतना नहीं पूछता है, इतना डेप्थ में नहीं जाता है, लेकिन जो ICSE वाले होते हैं उसमें तो हर रिएक्शन में मैकेनिज्म पूछता ही पूछता है आपको। हेलो एरिन्स हो गया, नेचर ऑफ CX बॉन्ड हो गया आपके पास में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट और डाई क्लोरोमिथेन हो गया, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। DDT हो गया आपके पास में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल में नोमेनक्लेचर हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास में ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ओनली, आइडेंटिफिकेशन हो गया आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन यूजेस द स्पेशल रेफरेंस टू द मेथनॉल एंड एथेनॉल। फिनोल्स हो गया नोमेनक्लेचर, सेम वही चीज हो गया एथर बोर्ड में, ईथर का भी हो गया आपके पास में। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके पास में एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड एंड कीटोन में नोमेनक्लेचर आपका सब उसमें है लगभग चैप्टर में। नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बेसिकली ये आपके पास में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपके पास में, एल्डिहाइड यूजेस हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, यूजेस हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन में भी होता है इसमें, ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट, बेंजीनिंग, उसमें N2C है, प्रिपरेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। और लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें आपके काफी जो टॉपिक है वो हटे हैं। क्लासिफिकेशन हो गए, एल्डोल हो गया, कीटोस हो गया,
ठीक है, आपका मोनोसेकेराइड हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डीएल कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास में, ठीक। तो ये कुछ, जैसे यहाँ पे प्रोटीन है, प्रोटीन जिन बच्चों का बायो होगा उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी होती, बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो आप बायो में 11th-12th में पढ़ लेते हो, है ना। जैसे विटामिन हो गए, तो विटामिन पे काफ़ी पूछता है आपके पास में कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की डिफिशियंसी से क्या होता है, सी की क्या होता है, डी की क्या होता है, ई की क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लिक एसिड हो गया आपका, डीएनए एंड आरएनए। तो ये ओवरऑल आपका पूरा 12th का जो सिलेबस है वो ये होने वाला है, और इसी के बेस पे हम अब आगे बढ़ेंगे। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट किए हो और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।